अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं उठी हूँ, सुबह का टाइम है, सुबह नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं। 8 बजे मैं उठी हूँ, फेस वॉश किया है और ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मैं अपने फेस पे, क्योंकि सर्दियों में ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो जब तक कोई मॉइस्चराइज़र ना लगाओ ना तो स्किन बिल्कुल टाइट हुई हुई होती है। तो आजकल ये वाला मैं लगा रही हूँ, पहले जॉनसन्स का लगाती थी। अब शादी के बाद शादी में मैंने लेना था लेकिन नहीं लिया। और तबीयत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले मैं एंटीबायोटिक ले रही थी लेकिन उससे मुझे आराम नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया था। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड की थी, तो मैंने वो ली हैं मेडिसिन्स, तो उनसे मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। और अब मेरी तबीयत भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से। ज़ाहिर-सी बात है, ऑपरेशन होता है, तकलीफ़ थोड़ी बहुत होती है लेकिन ठीक है, पहले से ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और हाथ मेरे ना सही काले से हुए हुए हैं सर्दी की वजह से भी। और मेरा वेट जो है ना वो इतना जब मेरा हुआ था ना, ऑपरेशन हुआ था, तो उससे 5 डेज़ बाद जिस दिन ऑपरेशन था उन्होंने मेरा वेट किया था। और उसके बाद मैंने जब चेक किया तो मेरा पूरा 11 केजी कम हुआ है वेट, सिर्फ़ 5 डेज़ में। इतनी ज़्यादा शिद्दत से मुझे इतनी शिद्दत से तकलीफ़ हो रही थी, इतनी सख्त। और यहाँ पे मैं सन ब्लॉक लगा रही हूँ। आजकल फिर से, पहले मैं शादी से पहले सन ब्लॉक यूज़ करती थी, फिर बीच में रोज़ाना तैयार होना, मेकअप करना, ये वो, फिर उसके बाद पेन स्टार्ट हो गया तो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था। तो आज 2-3 दिन हुए मैंने ये वाला मंगवा लिया था सन ब्लॉक। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और अभी हम जाते हैं जी बाहर, नाश्ता वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है और साथ-साथ मैंने सोचा आज एक चैनल भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चैनल है जी, इसको हमने कर लिया है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है। अस्सलाम इनकी वालेकुम जी, वीडियोस कैसे हैं आप बहुत सब लोग? अच्छी उम्मीद हैं, करती हूँ आप सब लोग विलेज में ठीक-ठाक रहती हैं, होंगे, अपनी खैरियत से रूटीन होंगे। शेयर भगवान की करती दुआ हैं, हाल डेली की हमारे रूटीन शेयर अल्हम्दुलिल्लाह करती मैं हैं। भी बिल्कुल सब्सक्राइबर ठीक-ठाक हूँ। 12 तो सब्सक्राइबर जैसे हैं कि इनके। सुबह का टाइम है तो और हमारे हमने गाँव में सुबह-सुबह इंशाल्लाह जो इनको है आगे 9 लेके बजे के करीब जाना है। पानी आ जाता है। और सुबह का वैसे ना आगाज़ गाँव में हमारा जो है में पानी इसी वाटर सप्लाई कर रही आता है थी जो कि कि चले किसी को सपोर्ट भी हो जाएगी अस्सलाम और वालेकुम जी, उनका कैसे भी हैं आप दिल सब खुश लोग? हो उम्मीद जाएगा। करती हूँ आप सब लोग और ठीक-ठाक आप भी होंगे, उनको खैरियत से सपोर्ट होंगे कर और ईमान दीजिएगा की बेहतरीन प्लीज़। और हालत में इनकी होंगे। वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत भी बिल्कुल अच्छी हैं। ठीक-ठाक हूँ। वीडियोस को मैं भी तो देख जी आज कर की लाइक किया है, आपने भी वीडियोस को वॉच करना है, लाइक करना है और अस्सलाम कमेंट भी वालेकुम, करना कैसे है हैं आप पसंद सब आए लोग? उम्मीद वीडियोस। करती हूँ आप और सब यहाँ लोग पे मैं भी ठीक-ठाक पराठा होंगे, बना रही हूँ खैरियत और से वो भी होंगे और रोटी ईमान बना की रही हैं, हम दोनों बेहतरीन साथ हालत में मिल मिल होंगे। के काम भी कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल हैं। ये ठीक-ठाक भी हूँ। तो गाँव जी में रहती आज हैं। अगर आपको गाँव की रूटीन सुबह-सुबह पसंद जो है है तो आपको मेरा नीचे दिन का डिस्क्रिप्शन में आगाज़ हुआ लिंक है मिल नाश्ते से, जाएगा, जो कि आज अम्मी कर इनको रही हैं और प्लीज़ नाश्ता जाके मुझे सपोर्ट बनाना करें। पड़ेगा। जैसे मैं तो अपनी सबसे रेगुलर पहले मैं रूटीन शेयर जो करती हूँ सेम वैसे ये भी करती हैं। तो प्लीज़ जाके इनको सपोर्ट करें। और मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था, अटक की ही रहने वाली हैं। आप मेरा लास्ट व्लॉग देख लीजिएगा, उसके नीचे कमेंट भी है कि आप तो मुझे बहुत बुरी लगी हैं, आप इनको आपने जो लिंक दिया उनको मैं सब्सक्राइब भी नहीं करूँगी, उनको शेयर भी नहीं करूँगी। आपको पैसे दो आज तो के आप व्लॉग में मैं प्रमोट आपके करती साथ हैं, नहीं तो शेयर आप करने नहीं जा रही हूँ करती। तो अपना आप ड्रेसिंग कितनी टेबल का लड़कियाँ हैं टूर। जिनको मैंने फ्री में भी प्रमोट तो चलिए करती हूँ। शुरू हाँ, करते पैसे हैं। मैं लेती हूँ लेकिन मेरा इतने ड्रेसिंग भी टेबल ज़्यादा कुछ नहीं इस तरह लेती, से दिखता है। हज़ारों नहीं माँगती मैं आपसे, या सबसे पहले लाखों एक मैंने माँग फ्रंट लिए मिरर है, हों। इसके तो अंदर अगर आपको मैं कैबिनेट बहुत दिया गया बुरी है लग रही हूँ तो और इसके फिर भी साथ कुछ आपका शेल्फ्स बहुत हैं शुक्रिया। आप मुझे और देखती इसके तो नीचे हैं एक ना। अदर ड्रॉर है। अगर तो आपके शुरू करते 1000 हैं। चाहने सबसे वाले पहले हों ना, कैबिनेट तो में बीच में आपको दिखाऊंगी कि मैंने थोड़े बहुत जेलस जो होते हैं, हेटर्स भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, ठीक है। तो ये रहा जी चैनल, आपने जाना है इनके चैनल पे, इनको खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और ये सारी चारपाइयाँ जो हमारे कमरे में बिछी हुई हैं, रात को मेरे हस्बैंड नहीं थे तो ये वाली चारपाइयाँ हमने कमरे में बिछा ली थी, क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। तो फिर हम सब कज़न्स वगैरह मिलके इस कमरे में सो गए थे। नीचे कारपेट है लेकिन नीचे फिर वो तो कह रही थी कि हम नीचे ही कुछ बिछा लेते हैं तो सो जाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बेड पे सोऊँ और आप सब नीचे सो। तो इसीलिए फिर चारपाइयाँ ले आए थे और अभी ये निकाल रहे हैं। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ते से फ्री होके सारे काम कर रहे हैं। हम उठते ही इस टाइम पे कि जब नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर थोड़ा लेट ही उठते हैं। उसके बाद मिलजुल के नाश्ता बनाया है मैंने। तो अभी मेरा 2 मंथ होने वाले हैं शादी को, मैंने अभी कोई काम नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए।
और ये एक चारपाई तो वो निकाल के ले गई, अब दूसरी जो है वो निकालनी है। बेडशीट वगैरह मैंने सारा कुछ चेंज किया है, रूम की सेटिंग भी चेंज की है। काफ़ी लोगों को मेरे कमरे की सेटिंग नहीं पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी ना ख़त्म तो फिर हम फिर से वही सेटिंग कर लेंगे। अभी सर्दी की वजह से मैंने इस तरह की सेटिंग की है। ये मेरी अम्मी आटा लेके आई थी, मकई का आटा है, और ये हमने रखा था इस बाल्टी में डाल के, और इसमें चूही पता नहीं कहाँ से घुस गई। और ये जो बेडशीट मैंने उतारी है इसको धुलवाना है अभी, और रज़ाई का कवर जो है वो भी उतारना है, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी। और आज वैसे भी कपड़े धुल रहे हैं, ये कपड़े भी धुलवाए हैं। और मेरे 2-3 सूट थे वो, और घर में बाकी भी सबके थे, तो मैंने बेडशीट भी उतार ली। मैंने कहा चलें बेडशीट भी धुल जाएगी और उसको भी फिर मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं होता, किसी दिन बादल आते हैं तो किसी दिन धूप आती है। अब डेली धूप भी नहीं होती कि डेली के धूप हो तो हम आसानी से धो सकते हैं। और सब पूछ रहे थे बाइक का, तो ये है बाइक जो कि अभी सेल हो चुका है, अब नहीं है हमारे पास सेल हो गया है ये। और इंशाल्लाह फिर जब दूसरा आया तो फिर मैं वो आपको दिखा दूँगी, इसका सब मुझसे पूछ रहे थे। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने रज़ाई नीचे बिछा ली थी, खाना खाने का टाइम हो गया था, सब लोग खाना खा रहे थे। रात में चावल बने थे वो भी बचे हुए कुछ पड़े थे, तो ऊपर चटनी डाल के मैंने कहा चलो मैं वो खा लूँगी। वैसे मुझसे ये सब डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन वो फीका खाना खा खा के ना अब मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने को। मैंने कहा चल नहीं, आज तो मैं कुछ और ही खाऊँगी। तो आज ये साग बना हुआ था, साग मुझे बहुत पसंद है। साग हो साथ मकई की रोटी और लस्सी, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आजकल फिर सर्दी है तो लस्सी तो होती नहीं है, और मकई का आटा निकाला था वो भी ख़राब था, तो फिर हमने घर का आटे की रोटी बनाई और साथ में ये बनाई थी, साग बनाया था, बिरयानी थी। तो मैंने कहा चलो सब नीचे बैठ के खा रहे थे, चटाई बिछा के सब मिल के खाते हैं। मैं ऊपर खा रही, मैं नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता इस वजह से, ऑपरेशन की वजह से। तो यहाँ पे जी ये रज़ाई का कवर वो जो उतारा था ना, तो ये वाला कवर मैंने मंगवाया है अपना, वो ग्रीन कलर की मेरी है बेडशीट, तो उसके साथ में इनका ये ग्रीन जो है कवर भी हो, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, कोई ख़ास नहीं था। इसकी जो ज़िप थी ये भी ख़राब, और ये कपड़ा भी साइड से देखिए ख़राब ही था, तो इसको अभी सेट करवाना है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा इस तरह तो फिर रज़ाई गंदी हो जाती है, तो इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। और मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चढ़ाया तो कज़न्स ने था, सिस्टर आई हुई थी, सिस्टर ने भी, और हाँ मेरी सिस्टर ने भी चैनल बनाया, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है। आपने जाके मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते थे, आप मुझसे पूछते रहते थे आपकी सिस्टर क्या करती हैं, क्यों हैं आपके पास, क्यों रहती हैं, उनके हस्बैंड कहाँ हैं, वो सब कुछ आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं सुई धागे से बैठी, मैंने कहा चलो बैठ के मैं ये काम तो कर ही सकती हूँ। तो फिर मैं ये रज़ाई सिलाई तो खैर नहीं कर रही, इसके कवर सिलाई कर रही हूँ इधर से थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़िप ख़राब है, ज़िप बंद नहीं होती, तो इस वजह से। और व्लॉग मेरे इन दिनों ना शादी के बाद मैं उस तरह से प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर सकी, मैं कुछ ऐसा शेयर नहीं कर सकी आपके साथ, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद मैं बीमार हो गई थी, और इस वजह से फिर इंसान बीमार हो जाता है, फिर नहीं दिल करता, कुछ हिम्मत भी नहीं थी इस वजह से। और ये मूंगफली साथ वाले घर से हमें आई हैं, तो ये इधर रज़ाई पे ही मैंने रखी थी। मुझे कच्ची मूंगफली इतनी अच्छी लगती है, इतनी पसंद है मुझे, लेकिन मेरी अम्मी मुझे नहीं खाने देती, कहती हैं कि नहीं तुम ना खाओ ना, तुम्हारा खांसी हो जाएगी, या कुछ खांसी भी होती है ना तो मुझे पेन होता है, इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो मैं 2-3 तो दे दे, मैं खा लूँ। मैं कहती हूँ मैं भून के देती हूँ, वो खा लेना। तो मैं ये 2-3 ली हैं, और साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। और अभी फिर शाम होने वाली है, तो इसको कमरे में लेके जाते हैं। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने मेरे लिए ना ये आटे का हलवा होता है, इसको हम लेटी बोलते हैं, वो बनाया कि ये अच्छा होता है, जो बीमार होते हैं वो खाते हैं, सही जो होते हैं वो भी खा लेते हैं, सबके लिए ही होता है, लेकिन अक्सर जो बीमार होते हैं उनके लिए होता है। मेरी अम्मी मुझे देखने आई हुई थी, मेरी सिस्टर काफ़ी दिनों से इधर आई हुई थी मेरे पास रहने के लिए, तो उसे भी लेने आई हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ ने बनवाई हैं जी मेरी सिस्टर के लिए मीठी रोटियां, जो कि वो साथ लेके जाएंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनके चैनल का मैंने आज शाउट आउट दिया, प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट करें, सबको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, नाम ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है।
और अगर आपने कोई बात करनी है तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं जैसे ही फ्री होंगी आपको रिप्लाई कर दूँगी। मैसेजेस ज़्यादा होते हैं ना, इस वजह से लेट हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई करती हूँ, ये नहीं है कि नहीं करती। करूँगी इंशाल्लाह। और बस अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और किसी के लिए आज से इतना कहूँगी कि किसी के लिए अपने दिल में बोझ ना मत रखें। किसी को भी किसी का दिल मत दुखाएँ, अपनी ज़ुबान से किसी का दिल मत दुखाएँ। अगर कोई अच्छा नहीं लगता ना आपको, उसको देखना छोड़ दें, उससे बात करनी छोड़ दें, लेकिन बुरा मत बोलें उसके बारे में। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब जब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।